ऐसे तो हम हार जाएंगे खुल के देखते चंदू, किसी ने हमको बंद कर दिया। लास्ट वाली एपिसोड में आपने देखा होगा कि डॉक्टर चिराग की माँ डॉक्टर चिराग और दीपिका को एक ही रूम में बंद कर देती है ताकि वो कुछ बात कर सके। अब देखते हैं आगे। संगीत आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि डॉक्टर चिराग से मिश्का रागनी की शिकायत करती है कि वह दीपिका से मिलने गई है। इस पर डॉक्टर चरा कहते हैं कि मिश्का आप मेरी दोस्त है ना, कि उसकी माँ और रागिनी को डिसिप्लिन सिखाने का काम भी मेरा है। तो नेक्स्ट टाइम आप मेरी बच्ची से दूर रहिएगा। अगर उसने प्रॉमिस तोड़ा है तो मैं उसका डैड हूँ, तुझे रागिनी को डांटने का, उसे डिसेंट सिखाने का कोई हक नहीं है यार, प्लीज इस बात को समझ। इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में आपको स्कूल दिखाया जाएगा। स्कूल की एक टीचर अनाउंस करती है कि अब हम गेम खेलने वाले हैं, लेकिन गेम को खेलने के लिए बच्चों के पेरेंट्स का साथ होना भी जरूरी है। तो डॉक्टर चिराग की माँ कहती है कि आप रागिनी के साथ हो जाओ और चंदू की तरफ से दीपिका हो जाएगी, बेटा रागिनी का साथ दे। इसी तरह से सारे क्वेश्चन के आंसर दे रहे होते हैं, लेकिन डॉक्टर चिराग और दीपिका नहीं देते। फिर जो है चंदू और रागिनी इन दोनों को मनाते हैं और क्वेश्चन के आंसर डॉक्टर चिराग और दीपिका भी देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर चिराग और दीपिका यानी कि चंदू और रागिनी की टीम जीत जाती है। जीत गए, हम जीत गए। और दूसरी तरफ चंदू ने जो प्रॉमिस डॉक्टर चिराग की माँ से किया था, वो कहती है कि मैं वो प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ूंगी और डॉक्टर चिराग को यह नहीं बताऊंगी कि दीपिका ही मेरी माँ, मुझे प्रॉमिस याद है। डाली संगीत माँ दूसरी तरफ मिश्का अंदर ही अंदर से जेलस फील कर रही होती है और अपने मन में एक प्लान बनाती है। उसका दिमाग कुछ उल्टा सीधा करने का सोच रहा होता है, इसीलिए वह वहाँ के पिन को पैसे देती है ताकि वह उन दोनों बच्चियों शहनी के चंदू और रागिनी को आइसक्रीम के बहाने एक कमरे में लेके आए। किसी को पता नहीं होना चाहिए और ऐसा ही होता है। वह आइसक्रीम खाता हुआ उनके सामने जाता है और चंदू और रागिनी आइसक्रीम के बारे में पूछते हैं और वह उनको उस कमरे तक पहुंचा देता है। नेक्स्ट में क्या करती है, जैसे ही वह बच्चियां कमरे में एंटर होती है तो आगे से लॉक कर देती है, मगर बच्चियों की जो नजर है वह उसके रिंग के ऊपर पड़ जाती है कि उनको धक्का किसने दिया, हेल्प कर। लेकिन चाह को अभी भी लगता है कि सारी प्लानिंग के पीछे दीपिका का ही हाथ है। कि बार लड्डू को गायब करने में आपका हाथ हुआ ना, मुझे भी नहीं पता मैं क्या करूंगा। लेकिन दीपिका कुछ कहे बगैर ही वहां से चली जाती है ताकि वह बच्चियों को जल्द से जल्द ढूंढ सके, और ऐसा ही होता है। कमरे में बंद चंदू की आवाज आती है। दीपिका कमरा खोलती है तो रागिनी भी होश पड़ी होती है। वहां से उसको उठाया जाता है, लेकिन जैसे ही रागिनी होश में आती है तो उसकी नजर मिश्का की रिंग पर पड़ती है, जिससे उसको आइडिया हो जाता है कि उसको धक्का किसने दिया था। तो यहीं पर यह वाली एपिसोड एंड हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि चंदू को फूड पॉइजनिंग होती। संगीत है H।